अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं लूँगी पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 तरह की होती है, लेकिन हम ये दो दो करके लेंगे। हम इसको लेंगे इंग्लिश टू उर्दू, यानी मैं इंग्लिश में पहले पढ़कर बताऊंगी, फिर आपको उर्दू में समझाऊंगी। तो चलिए बिना देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वर्ब। वर्ब को उर्दू में बोलते हैं फेल। पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द वर्ड और ग्रुप डैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। फॉर एग्जाम्पल रन, सिट, स्टैंड एक्सेट्रा। हालांकि काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं इसको इजी वे में आपको बताती हूँ। वर्ब यानी एक ऐसी चीज़ जो हरकत में हो। एक्शन यानी हरकत, ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ या ऐसा लफ्ज़ों का ग्रुप जो हरकत करता हो, जो हरकत को जाहिर करता हो। यानी कि क्या? रन, दौड़ना, बैठना, उठना, खाना, पीना, हंसना, नाचना, गाना, सोना, इसमें सब में हरकत हो रही है, तो उसे हम वर्ब कहेंगे और उर्दू में उसे फेल कहेंगे। इसी तरह दूसरा देख लीजिए नाउन। नाउन के मायने उर्दू में थे इस्म, यानी किसी की अच्छाई को, प्रॉपर चीज को करना। देखो मैं इसको बताती हूँ। रेफर टू द वर्ड और फ्रेज दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, a thing or a quality or idea. For example dog, cat, teacher, मनाली, टाउन एक्सेट्रा। अब देखिए फ्रेज के मायने होते हैं कि किसी जगह, चीज या टाउन को जाहिर करे, कोई स्पेशल चीज को बताए, या पर्सन, जैसे पर्सन हो गए तो टीचर स्पेशल, फिर जगह हो गई तो मनाली हो गई, और चीज हो गई तो डॉग, कैट हो गए। तो ऐसी चीज जो किसी जगह, शहर या नाम को जाहिर करे उसे हम नाउन यानी इसमें कहेंगे। देखिए यहाँ तक आपके समझ में आऊंगा। इसके बाद के हम दूसरे लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा पॉइंट है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि उर्दू में इसे बोलते हैं जमीर। इट्स अ वर्ड दैट रिप्लेस नाउन, यानी जो नाउन की बजाय इस्तेमाल हुए। जैसे हम कोई कहानी सुना रहे हैं कि शाहिद बहुत अच्छा लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज स्कूल आता है, तो वो बोलते या उसका उसकी बोलते। तो जो नाम की बजाय इस्तेमाल हो उसे जमीर या इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि शी, दे, इट, ही, इस तरह के वर्ड को जमीर कहेंगे। इसी तरह चौथा है फिर एडवर्ब। एडवर्ब यानी फेले मुतालिक, जो फेल के बारे में ज्यादा अच्छे से बताए। जैसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, है ना। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यानी फेल की वजाहत करता है। यानी कि देखो उसमें कौन कौन सा आएगा उसके एग्जाम्पल में, नाउ, कुकली, देयर, फास्ट, वेरी एक्सेट्रा। मैं सेंटेंस के जरिए आपको समझाती हूँ। ही रन फास्ट, है ना। कभी हमने इसको ऐसे पढ़े, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ा। लेकिन वेरी लगाने से क्या होगा? वो बहुत ही तेज दौड़ा। ही रन वेरी फास्ट। तो इसमें जो वेरी है, जो मैंने देखो ये अंडरलाइन की है, यही है एडवर्ब यानी फेले मुतालिक। जो वर्ब को तो बताए, वर्ब क्या है इसमें? रन से। फेल क्या है? रन से। लेकिन वो कैसा दौड़ा? स्लो दौड़ा, फास्ट दौड़ा, वेरी यानी बहुत ज्यादा। यहाँ हम स्लो भी लिख सकते थे तो भी आएगा कि ही रन स्लो फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, है ना। तो ये जो फेल के साथ आए, वर्ब एडवर्ब के साथ आए, यानी वर्ब के साथ आए, उसे एडवर्ब कहेंगे। तो यहाँ एडवर्ब हुआ वेरी। अब हमारा पॉइंट है 5 और 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा 5वां पॉइंट है एडजेक्टिव। इट इज अ यूज टू डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव को उर्दू की तारीफ इस तरह आएगी, ऐसा नाउन या यानी ऐसा इस्म जो किसी की अच्छाई या बुराई करे, यानी इस्म की अच्छाई या बुराई को बताए, उसे एडजेक्टिव कहेंगे, यानी कि सिफत। जैसे कि हैप्पी, टॉल, ब्लू, बैड, इस तरह आएगा। उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन यानी हुर्फे जारिया। इट इज अ यूज टू शो रिलेशनशिप, है ना। ये मतलब जुमले का रिलेशनशिप बताता है, इसे हुर्फे जार कहेंगे उर्दू में। जैसे कि इन, ऑन, अंडर, विथ, ओवर। इसकी एग्जाम्पल मैंने इसे बताई, द बुक इज ऑन द टेबल, के बुक काय के ऊपर है? टेबल के ऊपर है। तो ऑन क्या हो गया? इसमें प्रीपोजिशन हो गया ऑन।
तो रिलेशन बता रही, बुक तो है बट कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ये हो गया सिफत यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मानी यानी किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना। ऐसा इसम जिसकी अच्छाई या बुराई बयान करे उसे एडजेक्टिव कहेंगे यानी कि सिफत। और प्रीपोजिशन यानी हुर्फे जार जो जुमले के अंदर का रिलेशन बताए कि बुक तो रखी हुई है पर कहाँ रखी हुई है, तो टेबल के ऊपर रखी हुई। तो ये जो इसमें ऑन, विद, अंडर, इन, अबॉय, ये आएगा प्रीपोजिशन। अब हम लेंगे पॉइंट नंबर 7 और 8 इसके बाद। इसी तरह 7वां पॉइंट है इंटरजेक्शन। इसको उर्दू में कहेंगे हुर्फे निदाम। इट शो इमोशन, ये ना हमारे इमोशंस बताता है, जैसे कि जो अचानक हो, सरप्राइज हो, हैरत ज़दा हो, जैसे कि वाव, उच, उप्स, है, वेल डन, जो हम शाबाशी के देते, कोई हैरत ज़दा जुमला बोलते हैं तो उसे इंटरजेक्शन यानी हुर्फे निदा कहेंगे। और 8वां और लास्ट पॉइंट है कंजक्शन। कंजक्शन यानी हुर्फे इत्फ। इट्स जॉइन वर्ड, फ्रेज और आइडिया, ये ना जोड़ने वाला काम करता है। उसमें देखो क्या एग्जाम्पल आएंगे, और, एंड, बट, एक्सेट्रा, जो दो जुमलों को जोड़े, है ना। उसकी एक मिसाल ये देखिए, ही इज अ डॉक्टर एंड अ पोएट, यानी वो डॉक्टर भी है और एंड आगा और शायर भी है, तो इसको हुर्फे जार कहेंगे। हुर्फे जार यानी कंजक्शन। हमारे पूरे 8 पॉइंट्स हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और हम इसके बाद इंशाल्लाह अब दूसरा कोई भी ग्रामर लेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।